श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शंबे समादरणीय सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरुजन पुरजन सज्जन जरणीजन, भक्तिमती माता एवं करुणामयी बहन, सबों के चरणों में शत शत नमन। हम मानव हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या कर्म है, हमारा क्या धर्म है। आज हम मानव अपने कर्म, धर्म और व्यवहार को नहीं जानते। आज लोग धर्म के नाम पर तरह तरह मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में तमाम दौड़ लगाते हैं। क्यों? संतों का कहना है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। किसी का सामान अगर कहीं गिर जाए और वह खोजे कहीं तो क्या मिल सकता है? एक आदमी था, किसी अमुक जगह बैठा हुआ था, उसका चादर वहाँ गिर गया। जब वह घर पहुँचा तो वहाँ ढूंढने लगा कि मेरा चादर कहीं रास्ते में गिर गया या मेरा कोई ले लिया। कुछ क्षण के बाद उन्हें सोचते सोचते जब ख्याल आया, हम फलाने जगह अमुक आदमी की जगह पर बैठे हुए थे। जब वहाँ आया तो वास्तव में उसका चादर रखा हुआ था, मिल गया उनको। आज लोग हम लोग कहते हैं कि जाने ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर में क्या है? धर्मस्वरूप साहब कहते हैं, संसार में अगर प्रत्यक्ष देव को कोई खोजना चाहे, प्रत्यक्ष देव से कोई मिलना चाहे तो प्रत्यक्ष देव है क्या? बहुत से ऐसे विद्वान जो हैं जो धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। किसे कहते हैं ईश्वर, किसे कहते हैं राम, शिव, कृष्ण? हम किसी को नहीं मानते। तो धर्मस्वरूप महाराज कह रहे थे कि प्रत्यक्ष देव है मातृदेवो, पितृदेवो, आचार्य देवो, पत्नी के लिए पति देवो और अतिथि देवो। ये 5 प्रत्यक्ष देव हैं और बाकी जो भी हैं अप्रत्यक्ष हैं, जिसे हम नहीं जानते। तो नहीं जानते इसका मतलब क्या वह देव नहीं है? वह यह संसार कैसे चलता है? संसार पर कोई शक्ति नहीं है। कोई कहीं कुम्हार का चाक जो है अपने आप चलता है, अगर उसकी सही छानबीन की जाए तो उसके नीचे में कील रहता है। यह संसार जो है धर्म कील पर चलता है। संत कबीर साहब का कहना है कि आग लगी आकाश में तू गिरे अंगार, अगर संत न होते तो जल जा संसार। यह संसार, हमारा भारतवर्ष जो है धर्म प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश है। चलिए, यह तो धर्म की बात हुई। अब मानव की बात है। मानस के प्रथम रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुषन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर बड़े भाग से मिलता है। तो यह शरीर क्यों मिला? नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठविध ले ही। आज मानव तन पा करके उनका विचार दूषित हो गया है, उसका भोजन दूषित हो गया है, उनका व्यवहार दूषित हो गया है, उनका कर्म भी दूषित हो गया है। वे अपने कर्म को, धर्म को, व्यवहार को और भोजन को भी नहीं सुधारता। बहुत से आदमी कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ जाने का, भगवान के यहाँ जाने का या भगवान को पाने का अनेक रास्ते हैं। संतों का विचार है, संत सदगुरु का कहा कि संसार में 56 प्रकार के भोजन बनते हैं, तो क्या उसके खाने के 56 फाटक हैं? 56 प्रकार के संसार में फल फूल बने हैं, मेवा मिष्ठान। तो सबों के खाने का रास्ता मात्र एक मुंह है। संसार में लाखों चीज़ को हम देखते हैं, क्या देखने का रास्ता लाखों है? संतों का विचार है देखने का रास्ता मात्र एक है। लाखों बातों को हम सुनते हैं, हजारों बातों को सुनते हैं दिन भर में, तो क्या सुनने के रास्ते भी अनेक हैं? संतों का कहना नहीं, जिस तरह सुनने का रास्ता एक है, देखने का रास्ता एक है, गंध लेने का रास्ता एक है,
भोजन का रास्ता एक मुंह है, जिह्वा है स्वाद के लिए, त्वचा है स्पर्श के लिए, पांच ही पांच परस रस शब्द गंध रूप इनकर कहा न कीजिए। बहुरी परिभव को यह रूप रस गंध स्पर्श और शब्द यही विषय है। तो ये और परमात्मा के यहाँ जाने का, जिससे खाने 56 प्रकार के भोजन को खाने का रास्ता मात्र एक है, उसी तरह परमात्मा को पाने का रास्ता एक है, और वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। उसे बहुत आदमी इंग्लैंड में कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, वह परमात्मा है, गॉड कहते हैं उसे। कोई उसे राम कहते हैं, उसे कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, अनेक नाम से कहते हैं। संत दादू राज महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। उस परमात्मा के अनेक नाम है, हरि के 1000 नाम है। इसका मतलब नहीं वो 1000 हैं, ऐसी बात नहीं, उनके नाम 1000 हैं। लाख नाम कहते हैं कृष्ण के हैं, तो क्या कृष्ण लाख हैं? कृष्ण लाख नहीं, कृष्ण वे ही हैं और उनका नाम लाख है। तो परमात्मा के नाम क्या है? बहुत से आदमी कहते हैं कि हम राम रहीम कृष्ण किसी को नहीं मानते। चलिए भाई हम ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। तो कहते हैं गॉड कितने शब्द से बना है? GOD से बना है। जी से जनरेशन, O से ऑपरेशन और D से डिस्ट्रेशन, यानी सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता। इसे हम ईश्वर कहते हैं। यह संसार जो है सृष्टि के बल पर चल रहा है और हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मजाना व परमात्मा सर्वत्र है। तो सर्वत्र है तो वह है कैसा? कहा बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म रुकर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बर जोगी। ये परमात्मा बिना कान के सुनने वाले, बिना हाथ के करने वाले, बिना पैर के चलने वाले, वह परमात्मा को सर्वत्र कहा गया है, अनंत कहा गया है। हमारे वर्तमान 20वीं सदी के संत सदगुरु महर्षि में ही प्रबंधमा कहते हैं, मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बात समान हो राम, राम जय जय राम जय जय राम। वह परमात्मा जिस तरह मेहंदी में लाली छिपा हुआ है और उसे कोई निकाल नहीं सकता, बिना जिम्मे दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। कहा दूध को जब तक मथन नहीं करेंगे घी निकल नहीं सकता, मेहंदी को जब तक नहीं घिसेंगे तब तक उसे लाली निकल नहीं सकती। और सरसों है जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तुझा। कहा परमात्मा तुझ में भी है। और गोस्वामी तुलसीदास ये भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास भी, परमात्मा सबके कण कण में है। आजकल के एक संप्रदाय चला है जिसे कहते हैं जागो महादेव। कहते हुआ महादेव कहाँ पर महादेव बताइए? नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काशी कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल गई है पल भर की तलाश में। मैं तो रहता हूँ बंदे सब श्वासों की श्वास में, संत कबीर साहब की आकाटी वाणी है। और वह भगवान को खोजते हैं बाबा धाम में, कोई खोजते हैं वृंदावन में, कोई अयोध्या में खोजते हैं, कोई काशी में खोजते हैं। क्या परमात्मा काशी में बैठे हुए हैं, अयोध्या में बैठे हैं, हरिद्वार में बैठे नहीं हैं? वे हैं कहाँ? कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। और वे भी कहते हैं सदा वसंत हृदय अरविंद। वह परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ये भी कहते हैं। तो ठीक है, अगर मान लो ये हृदय में वास करते हैं तो हम लोग नहा धोकर किसी मंदिर में जाते हैं भगवान का पूजा करने, मान करके, मान लिया जाए किसी देव मंदिर में जाते हैं नहा धो करके। और जिस शरीर को बनाने में संत का साहब कहते हैं, साईं की सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक कर बिनी चदरिया। इस परमात्मा को बनाने में 9 महीना 10 महीना लगा माता के उदर में, तब यह शरीर बाहर निकला है। तो बड़े भाग से इसलिए मनुष्य ने कहा। और हम लोग क्या कहते हैं, संडे हो कि मंडे रोज चलता है अंडे। आज हमारा खाना पीना मांस मछली खैनी बीड़ी दारू तारी हबीम चरस ये सब खाते हैं। क्या यही मानव तन का खाना है? यही मानव तन का भोजन है? इसमें कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा अशुद्ध सब शुद्ध। ये आत्मा सबसे अशुद्ध कब से है? गंगा, जिसे गंगा नदी है वह कब से अपवित्र है। लेकिन संतों का इशारा है कि गंगा के नहाने से अगर नर पापी तर जाए तो मीन क्यों न तरे जो गंगा ही में घर है। चंदन के लगाने से अगर नर पापी तर जाए तो सर्प क्यों न तरे जो मलियागिरी घर है। माला के फिराने से अगर नर पापी तर जाए तो चरखा क्यों न तरे जो घूमे घर घर है। कहते हैं कि चंदन लगाने से अगर कोई तर जाए, माला फिरने से अगर कोई तर जाए, गंगा नहाने से तर जाए, ऐसे तर नहीं सकता। तब कैसे तर सकता है? तो हम लोगों के एक पंडित थे, वे कह रहे थे पिता स्वर्ग है पिता धर्म है पिता ही परमम तपः पितरी प्रतिमा पन्नेश्व प्रियंती सर्वदेवता। जो अपनी सेवा से माता पिता को प्रसन्न करते हैं, माता पिता के ज्ञान अनुसार चलते हैं,
माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें किसी तरह कष्ट नहीं देते। कहा प्रियंते सर्वदेवता, वास्तव में सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता के चरणों में चारों धाम है। बस हम लोग रुको।